यूक्रेन नहीं कर सकेगा एटीएसीएमएस से हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। एटीएसीएमएस हमले से जंग और ज्यादा भड़केगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बिल्कुल साफ साफ कहा है। ट्रंप सत्ता संभालते ही यह फैसला बदल देंगे। एटीएसीएमएस से हमले की छूट खत्म कर देंगे ट्रंप। ये उनके बयान से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। एटीएसीएमएस से जिस तरह से हमले किए गए उसके बाद कहीं ना कहीं यह युद्ध और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ऐसा नहीं होने देना चाहते। तो एटीएसीएमएस यानी अटैक एमएस से हमले पर ट्रंप का क्या बयान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जंग में अमेरिकी मिसाइल से हमला सही नहीं, रूस पर अमेरिकी अटैक एमएस से हमला गलत है। अटैक एमएस से हमले के बाद संघर्ष और बढ़ गया है। जी हां, एटीएसीएमएस से हमले की इजाजत देना ही गलत था। यानी वो जो बाइडेन के इस फैसले पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे संकेत दे रहे हैं कि उनके सत्ता में आते ही यह फैसला पलट दिया जाएगा। इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन ने रूस पर फिर किया है लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला। रूसी एयरबेस पर एटीएसीएमएस मिसाइल से किया गया है अटैक। मिसाइल अटैक के बाद क्रेमलिन का देखिए जवाब आया है। हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, यह क्रेमलिन ने भी सीधे तौर पर बता दिया है। जी तो रूस पर फिर से अटैक एमएस से हमले किए गए हैं। यूएस मेड अटैक एमएस लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और इससे हमले किए गए हैं। रूस के रोस्टोव प्रांत में अमेरिकी मिसाइल से यह अटैक किया गया है। यूक्रेन ने 6 अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया और टैगानोग्र एयरबेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से यह प्रहार किए गए। हमले में रूस के तेल डिपो एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम भी खाई और कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। जी हां, एटीएसीएमएस से हमला यूक्रेन को भारी पड़ेगा। दिमित्री पेस्कोव ने यह साफ तौर पर कहा है। पंतशिर सिस्टम ने 4 मिसाइलें हवा में नष्ट की हैं, यह जानकारी भी दी गई है। मिसाइलों का मलबा गिरने से मामूली नुकसान पहुंचा है, यह भी पेस्कोव की तरफ से बताया गया है। सिंगल साहब, ये होता आप क्या देख रहे हैं और जो बाइडेन ने ये जाते जाते कैसा फैसला लिया है आखिर, जिससे जंग और ज्यादा भड़क गई? क्या पूरी तैयारी इस बात की थी कि हालात को इतना खराब कर दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी हालात संभाले ना संभले? समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है डे 1 से, जब से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपनी लॉन्च की, तब से उन्होंने कहा है कि ये यूक्रेन और रशिया की जो वार है, ये इसको मैं पहले दिन 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूंगा और उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं वो। और जो बाइडन का उनका जो गेम प्लान था, वो शुरू से डेमोक्रेटिक पार्टी का गेम प्लान ये रहा है कि यूक्रेन को जितना सपोर्ट दे सकें वो दें और रशिया को जितना नीचा दिखा सकें वो दिखाने की कोशिश करें। सेम जो प्लान था वो नेटो का भी था। लेकिन अब ये जो इलेक्शन जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सारे गेम प्लान को अब सारा दोबारा से वो रीअसेस कर रहे हैं, स्पेशली द डेमोक्रेट्स लेड बाय प्रेसिडेंट बाइडन। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इतना इसको उलझा दिया जाए या यूक्रेन को इतने ज़्यादा मोहरे मिल जाएं ताकि जब वो सीज फायर की बात हो तो उनका अपर हैंड हो। तो क्रुस्क रीजन जो है जिस पर अभी यूक्रेन का थोड़ा कब्जा है, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा जब भी सीज फायर की बात होगी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ज़रूरी है कि होगी। तो अब अमेरिकन जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो इस तरह की परमिशन दे दी है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करें, और उनको अभी उन्होंने अनाउंस भी किया है एक पैकेज, वो कितना इफेक्टिव होगा ऑफ कोर्स ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना उलझ सके और जितना यूक्रेन को बेनिफिट मिल सके जब वो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन हो सीज फायर के लिए, उसका वो बेनिफिट दिया जाए। और ये बात जो है रशिया को भी मालूम है। और रशिया जो है, लेकिन जैसा कि अभी बताया गया है कि इसे इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उनकी सामरिक क्षमता बहुत बड़ी है, तो उनमें नुकसान उठाने की यूक्रेन के मुकाबले बहुत बड़ी क्षमता है, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी की है। यूक्रेन जो है केवल डिपेंडेंट है अमेरिकन सपोर्ट, लार्ज एक्सटेंट, एंड नेटो सपोर्ट। जिस दिन वो कोलैप्स होगा उस दिन यूक्रेन जो है उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा, जो उनको भी मालूम है। तो ये मेरे ख्याल से कि जनवरी में जो है, जब जैसे नए प्रेसिडेंट आएंगे,
उसके बाद जो होगा वो उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब एक चीज साफ समझ में आ रही है कि बाइडेन जाते जाते मैक्सिमम अधिकतम जो है इस युद्ध को उलझाना चाहते हैं और शायद ज़ेलेंस्की के लिए एक स्थिति बनाना चाहते हैं कि अगर ट्रंप आए भी तो उनके लिए वापसी का रास्ता इतना आसान और इतनी जल्दी से फैसला लेने की सहूलियत उनको न मिले।